नमस्कार, मेरा नाम है मोहनीश चौहान। प्रज्ञ वीडियो वर्ल्ड एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बचपन की सुनहरी यादें ताज़ा करने के लिए कक्षा पहली बाल भारती मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तक लेकर आया हूँ। हम अपने बचपन के दौर में इस तरह के पाठ्य पुस्तक हम लोग पढ़ा करते थे और इन्हीं को हम लोग हमेशा कुछ न कुछ यादें करते थे, चाहे अपने बच्चे को पढ़ाते वक़्त भी कुछ न कुछ इसी पाठ का ज़रूर याद आता होगा। जैसे कि बड़ी भली अम्मा फिर ताज़ा दूध पिलाती है, मैं गांधी बन जाऊँ, तो इस तरह के ना जाने बहुत सारे यादगार पल के पाठ इसी में दिए हुए हैं। लेकिन आज के वीडियो में आप लोग को पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक तो कुछ पार्ट आप लोग को दिखाऊँगा और इस पार्ट के अंदर में हम प्यारे-प्यारे चित्र देखेंगे। हम किस तरह से पढ़ाई करते हैं, तो आप लोग के सामने बिल्कुल शेयर करूँगा और ज़्यादा जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग को बचपन की यादें दिलाने के लिए आप लोग के लिए कक्षा पहली बाल भारती का पुस्तक लेकर आया हूँ और ये बहुत ही पुरानी पुस्तक है और इस पुस्तक को देखकर अपनी बचपन की यादें ज़रूर ताज़ा हो जाएगी, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो आज हम इस पुस्तक का थोड़ा-सा संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। तो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है बाल भारती भाग 1। ये जो कवर लगा है, इसका कवर फट गया था, मेरे पास कवर नहीं है। ये दूसरे पुस्तक का बाल भारती का कवर है। वो एनसीईआरटी जो होता था, एनसीईआरटी में भी चलती थी उस ज़माने में बाल भारती और हमारे मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक में भी बाल भारती के नाम से चला करती थी। और इसका जब प्रकाशन हुआ था सन 1987 से लेकर 1997 तक ये चला था इसका प्रकाशन का और 97 के बाद बाल को हटा के भारती के नाम से चलने लगी, तो जो आज भी चल रहा है। तो आप लोग देख लिए होंगे इस पुस्तक को देखकर आपको भी मन कर होगा इस पुस्तक के अंदर में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करता है आपके सामने मैं ज़रूर दिखाऊँगा, तो देखते जाइएगा। ये यहाँ पर लिखा है बाल भारती भाग 1। अब इसको हम पलटते हैं तो आप लोग के सामने दिखाई देता है एक गांधी का चित्र और यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय गीत और उस ज़माने में राष्ट्रीय गीत भी होता था और साथ में राष्ट्रगान भी होता था। जब पढ़ाई के पहले राष्ट्रगान गवाया जाता था और स्कूल की छुट्टी से पहले राष्ट्रगीत भी हुआ करता था। तो अब यहाँ पे लिखा है बाल भारती कक्षा 1 और यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित मौलिक संस्करण का मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण भोपाल द्वारा अनुकूलित एडिटेड संस्करण, तो भोपाल द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ पर इसका लोगो देख रहे होंगे। इस लोगो को देखकर अपनी बचपन की यादें तो ताज़ा हो रही होगी, किस तरह की लोगो हुआ करती थी। और मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक यहाँ पर लिखा हुआ है और ये 1994 की है और उस समय ₹2.50 में मिला करती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ₹2 में इतना सस्ता कैसे मिल जाता है, क्योंकि ₹2 उस ज़माने में बहुत होता था। ये इसको भी उस ज़माने का महँगा रहता था, क्योंकि उस समय वेतन भी बहुत कम मिला करते थे उस ज़माने में। जो आज आप लोग आपके पिताजी 30-40 हज़ार कमा रहे थे, तो उस ज़माने में 5-6 हज़ार ऐसा मिला करती थी। तो उस ज़माने का है दोस्तों। उसके बाद आता है इसका विशेष सूची, बाल भारती विशेष सूची। पाठ पाठ का नाम पृष्ठ। अब यहाँ पास आप लोग को बता देता हूँ, हर हर वीडियो आपको 5-5 पार्ट दिखाते जाऊँगा। तो आज के वीडियो में आप लोग को पार्ट 1 से लेकर पूरा 6 तक दिखाऊँगा। तो चलिए आप लोग दिल थाम कर बैठ जाइएगा, आपकी बचपन की यादें ज़रूर ताज़ा कराने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा है प्रशिक्षण पार्ट 1 नाम बताओ। तो इस तरह से शुरुआत में
चित्र पहचानने के लिए अभ्यास कराया जाता था उस जमाने में। और उस दौर में क्या है, ना तो KG1 KG2 अरुण उदय ये सब नहीं होता था। अरुण उदय ये सब प्राइवेट स्कूल में जाते थे, लेकिन सरकारी स्कूल में केवल आंगनबाड़ी होता था। लेकिन कक्षा पहली से एकदम जीरो लेवल से शुरू करवाया जाता था। पहले चित्रों का पहचान कराया जाता था, जो कि हम इस चित्र देख चुके होते थे। तो ऐसे करके बताते थे, ये घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बकरी है, चूहा है। तो ऐसा करके पहचान कराया जाता था। उसके बाद अगला हम इसको पलटते हैं तो यहाँ पर और चित्र दिया हुआ है। अगला बढ़ते हैं, यहाँ पक्षियों का नाम दिया हुआ है। इसके पहले पार्ट में पशुओं का नाम दिया था, अब यहाँ पर पक्षी का नाम दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बड़ी आसानी से चित्र। यहाँ पर बतख, कौवा, तोता, कोयल, उल्लू, तो इस तरह से पहचान कराया जाता था। और इसमें कुछ थोड़ा बहुत कहानी भी बता दिया जाता था, या आपने घर में कौन सा पक्षी देखे हो, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते थे बच्चे लोग को। उसके बाद यहाँ पर वस्तुओं का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर आपको खाट दिख रहा होगा, जिसको हम देहाती में खटिया बोलते हैं। तो ये वाला खाट आपको गांव में देखने को मिल जाएगा, लेकिन बहुत रेयर है, लेकिन देखने को मिल जाएगा अगर गांव में है। यहाँ पर आम है, पपीता है, इसको हम मेज बोलते थे, लेकिन आजकल टेबल बोलते हैं। ये थाली है। तो इस तरह से पहचान कराया जाता है। उसके बाद धीरे से आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर पार्ट 2 बताओ कौन क्या कर रहा है। तो इन चित्रों के माध्यम से पहचान कराया जाता था कि इस चित्र में क्या क्या कार्य कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर सिलाई मशीन लेके बैठा हुआ है, जिसको हम दर्जी बोलते हैं। यहाँ पर झूला झूल रही है, यहाँ पर नमस्कार कर रहा है। तो इस तरह से बच्चे से पहचान कराया जाता है। जैसे घूम रहा है, यहाँ पर हल जोत रहा है। तो इस तरह से इसको चित्र के माध्यम से पहचान कराया जाता है। जिसकी मम्मी क्या कर रही है, खाना बना रही है, क्योंकि ये पूरा रोजमर्रा का चीजें है दिया हुआ है इसमें। उसके अगला पार्ट में पढ़ते हैं, पार्ट 2 देखो पढ़ो। तो ये बहुत ही कॉमन है हिंदी सिखाने के लिए। तो यहाँ से शुरू होता है, अ से आ अनार, अ से आम, ई से इमली, ई से ईख। तो इस तरह से बच्चों को दोहराया जाता है। और ये पूरा आपको 15-20 दिन तक क्लास में चलती रहती है, दोहराने का। जो कि हिंदी तो सिखाना है, तो यही से शुरुआत होता है। आप अपने बच्चे को जरूर सिखाते हो, तो यही से शुरुआत करते हो। उसके बाद उसको पढ़ने के बाद यहाँ से शुरू हो जाता है आपका पार्ट 4। अब तुम ज्ञान जान गए। तो यहाँ से पहचान कराया जाता है अ से अह तक, और बार बार दोहराया जाता है जब तक इसको अच्छे से पहचान ना आ जाए। आप लोग वीडियो जरूर देख रहे होंगे। आप अपने बच्चे को इस पुस्तक की मदद से पढ़ा सकते हो, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पर पहचानो पढ़ो लिखा है, यहाँ पर इधर उधर रख दिया गया है। क्या है, क्या होता है, जो कि इसको बच्चे लोग क्या रट लेते हैं। तो उसमें हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं कि ये पहचान पा रहा है कि नहीं, तो इसलिए इसको इधर उधर कर दिया गया है। तो इसको पहचानने के लिए कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे कर। उसके अगला आता है पार्ट 5, क से म तक चलता है। इसको दोहराया जाता है, पहचान कराया जाता है, किसको ख बोलते हैं, किसको ग बोलते हैं। उसके बाद और अभ्यास कराया जाता है, पहचानो पढ़ो, पहचानते हुए इसको पढ़ना रहता है। उसके बाद अगला पार्ट में आते हैं पार्ट 6। अब तुम ज्ञान गए 3। तो यह से लेकर र तक चलता है। इसको अभ्यास कराया जाता है, फिर पहचानो पढ़ो। उसके बाद शुरू हो जाता है 2 अक्षर 3 अक्षर का वो अभ्यास कराया जाता है। तो इस तरह से हिंदी सीखने का प्रक्रिया इस तरह से शुरू की जाती है। आज भी यही पद्धति अपनाया जाता है। और आगे आप लोग को बताऊंगा अगले वीडियो में इसके पार्ट का। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको पार्ट बनाया गया है उस जमाने में। और इसी पुस्तक से अपनी बेटी भाभिया दीवान को भी पढ़ाता हूँ, और बहुत अच्छी तरह से इसको हिंदी सीख रही है। भले बहुत पुरानी बुक है, लेकिन आज के जमाने में भी दम रखता है ये पुस्तक। अगर आप बच्चे को सिखाओगे तो बहुत लाभ मिलेगा बच्चे को,
हिंदी सीखने में। तो आज के वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों यह वीडियो बाल भारती कक्षा पहली मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तक के अंदर के जितने भी पाठ आप लोग को देखकर तो खूब पसंद आया होगा और इन्हीं पाठों को देखकर अपनी बचपन की यादें जरूर ताजा हो गई होगी। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपनी बचपन की यादें जरूर शेयर करिएगा कि इस पुस्तक से आप लोग क्या क्या पाठ पढ़ते थे, कौन कौन सा कविताएं आप लोग पढ़ते थे, आपके आचार्य जी, गुरु जी या सर या मैडम सबसे ज्यादा कौन सा पाठ आप लोग को पढ़ाए और आपके दिल में कौन सी पाठ से जुड़ा हुआ है, वो सारी चीजें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल शेयर कर सकते हो। तो आने वाले वीडियो में आप लोग को पार्ट 7 से लेकर पार्ट 10 तक आप लोग को दिखाऊंगा और हर पार्ट में कुछ ना कुछ प्यारे प्यारे चित्र और कुछ शीर्षक उसमें दिए हुए हैं। तो आने वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन को क्लिक कर दे। अब इस तरह का मैं नया नया वीडियो लेके आते रहूंगा, जाने का याद दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।